इंदौर एक से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने बलात्कार का मामला छुपाने के लिए कैलाश विजयवर्गीय का नामांकन रद्द करने की मांग की है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर बलात्कार और षड्यंत्र रचने सहित कई अन्य धाराओं में मामले दर्ज हुए थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद पूरे मामले में कैलाश विजयवर्गीय ने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दाखिल की थी, जिसकी जानकारी कैलाश विजयवर्गीय को होने के बावजूद भी उन्होंने अपने शपथ पत्र में, जो चुनाव के दौरान दिया जाता है, उसमें उल्लेख नहीं किया था। घटना 29/11/2018 की है। शिकायतकर्ता महिला जो है उसके अनुसार उस दिन यानी 29 नवंबर 2018 को शाम लगभग 5 बजे आरोपी कैलाश विजयवर्गीय के आवासीय अपार्टमेंट में गई थी। अन्य आरोपी पहले से ही उस वक्त अपार्टमेंट में मौजूद थे। महिला ने आरोप लगाया कि एक एक करके सभी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्कार किया। बहुत गंभीर मामला है और मध्य प्रदेश में ये हर जगह उठ रहा है। इस मामले में शिकायत में जो आगे आरोप लगाया गया कि घटना के बाद उसे गंभीर परिणाम भुगतने की कैलाश विजयवर्गीय ने धमकी भी दी। उसे धमकी दी गई कि यदि वह उनके खिलाफ कोई कानूनी कदम उठाती है तो उसके बेटे को भी मार दिया जाएगा। यह भी आरोप लगाया गया कि बाद में उसे शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक यातना का भी सामना करना पड़ सकता है। उसने इस मामले को लेकर विभिन्न पुलिस स्टेशनों जैसे सरसूना पीएस केस नंबर 131/2019 धारा 341/506/34 आईपीसी के तहत आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और बोलपुर पीएस केस नंबर 89/2020 धारा 341, 323, 325, 506, 34 आईपीसी के तहत शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया और कहा गया कि दिनांक 29/11/2018 की घटना के बारे में उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसकी ऐसी शिकायत स्वीकार करने से इनकार कर दिया। महिला ने मामले की जानकारी पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी दी, लेकिन उन्होंने भी एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में 5/10/2020 को जो वहाँ के डीसीपी दक्षिण डिवीजन 34 पार्क स्ट्रीट जो कोलकाता में है उसके समक्ष शिकायत दर्ज की और उनके अनुसार उन्होंने 27/10/2020 को संबंधित पुलिस स्टेशन यानी पीएस भवानीपुर के समक्ष एक लिखित शिकायत दर्ज की। उसने 4/11/2020 को 4 नवंबर 2020 को पुलिस उपायुक्त को एक और शिकायत दर्ज कराई। अलीपुर की अदालत ने 12 नवंबर 2020 को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत संबंधित पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। भाजपा के बड़े नेताओं का कहना है कि यही कारण था कि कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि ऐसे में उनकी पोल खुल जाती है। और हुआ भी ऐसा ही। बलात्कार के मामले में जो कांग्रेस है वो उठा रही है लगातार। वैसे भी आपको याद होगा कि उनके बेटे द्वारा निगम अधिकारी की बल्ले से पिटाई कर दी थी। उनकी निगम कर्मचारी से पहले बहस हुई थी। अपने कृत्य को लेकर उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि पहले आवेदन, फिर निवेदन और फिर से दे दनादन के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में विजयवर्गीय परिवार की पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में किरकिरी हुई थी। अब मामला बेहद गंभीर है। कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर बलात्कार का ये जो मामला है ये चारों तरफ उजागर हो चुका है कि क्यों उन्होंने अपने शपथ पत्र में इसे छुपाया है।